गजा में जंगबंदी कैसे हो? अमरीकी सदर ट्रंप की आज इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। इजलास में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर खिताब में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा, हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे, कैदी रिहा किए जाएं। हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस के मौके पर आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी और इसराइली परचम अमन की फाख्ता के साथ आवेज़ा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। इजलास के साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर, MD IMF, ऑस्ट्रिया की चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को फ्रांस, बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से तस्लीम करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, जिन ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया वो भी उसे तस्लीम करें। वज़ीर ख़ारिजा की शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का इजहार। गलती की गुंजाइश खत्म, अब सिर्फ जीत ही टीम को बचाएगी। इवेंट के फाइनल में लेकर जाएगी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज अबू धाबी में मुकाबिल होंगी। फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना लाजिम। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत और बांग्लादेश के 2-2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका जीत के मुंतज़िर। मैच के लिए कौमी टीम स्टेडियम पहुंच गई। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शिद्दत पसंद शामिल हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से करीब की कई रिहाइश गाहें भी तबाह हो गईं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश कर दिया गया। अदालत ने PTI वकला की दरखास्त पर बानी PTI से उनकी बात कराई। आवाज़ में खलल और बानी की शक्ल वाज़ेह नजर न आने की शिकायत पर PTI वकला ने कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने समाअत जारी रखी और इस्तग़ासा के 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गवाहों के बयान के वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अफगानिस्तान से बात करने वफ्द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी इन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार देने वाले सियासी रहनुमा ने 1 करोड़ खानदानों की तौहीन की है। वो अपने बयान पर माफ़ी मांगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद का मुतालिबा। कहा, सैलाब के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। 28 लाख मुतासरा खानदानों को फीकस 25,000 रुपए नकद रकम दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद BISP के जरिए की जाए।
सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। सिंध या कराची का क्या हाल है? क्या उनसे अक्ल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है, हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान को ज्यादा मोतबर समझती हैं। सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सुजावल में कच्चे के 26 गाँव ज़ेर आब। 4000 मुतासरीन की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। मटियारी में कच्चे के इलाके में जमींदारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पैदल सरों पर सामान रखकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासर। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर M5 मोटरवे की बंदिश का 11वां दिन। मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 मकामात पर मुतासर हुआ है। जलालपुर की बस्ती इलान के मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों पर अपना सामान मुंतकिल करने पर मजबूर। सैलाबी सूरत हाल के बायस खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन अब तक बहाल न हो सका। जी आया ते देखते मुड़ जाना ते इंदी 4 दीवारी गिर गई है ते कोई बच्चा स्कूल नहीं होता, स्कूल बंद आ। 20 दिन हो गया पानी खड़ा है और 4 दीवारें भी गिरी हुई हैं और क्लासें ज्वाइन नहीं हो रही। यहाँ पर पानी दे विच मच्छर सा पठूए ये चीज़ां ने काला शाह पानी होया। दरियाए रावी के सैलाबी रेले से कमालिया के नवाही देहात का सरकारी स्कूल शदीद मुतासर। दीवारें गिर गई। स्कूल के अतराफ और अहाते में कई फुट पानी जमा। सांपों और मच्छरों की बहुतात। 20 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्म और वालिदैन तालीमी नुकसान से परेशान। हुकूमत से जल्द पानी निकालने का मुतालिबा। सारे वो मकान ढह गए। 5 एकड़ मकई थी वो ख़त्म हो गई। बच्ची की जरा ना वो डेथ भी हो गई। धान बढ़ गए, मकई बढ़ गई है, जाने नुकसान थे गए, मकान ढह गए। चिनाब के रेले से जहां माली नुकसान हुआ, वहां लोगों ने अपने प्यारों को भी खो दिया। शुजाबाद की बस्ती सोमन में 8 साल बच्ची अफशां के वालिदैन गम से निढाल। महफूज मुकाम पर मुंतकली के दौरान बच्ची दरिया में गिर गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 5 घंटे की कोशिश के बाद दरिया से निकाला, मगर अफशां बच न सकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान से मामलात हल करने का मुतालिबा। कहा, बैनुल-अक़वामी जंग यहाँ लाई गई, मईशत बुरी तरह नाकाम हुई। 40 साल से हमारा सूबा जंगज़दा है। किसी सूरत अपने कुदरती वसाइल का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालिफत की है। यहाँ कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के वज़रा को दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खात्मे तक अपने हलकों में रहने की हिदायत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेशगोई की जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आइंदा साल मानसून मजीद पहले हाल आ सकता है। मुश्तरका काविश के जरिए सूरत हाल पर कंट्रोल है। कोटरी पर पानी शायद मजीद बढ़े, लेकिन अंदाजा है कि पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब ही रहेगी। और फुटबॉल का मकबूल अवार्ड बैलन डोर पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड उस्माने डेम्बले ने जीत लिया। खवातीन में बार्सिलोना की मिडफील्डर स्पेन की एटाना बोनमाटी अवार्ड की हकदार करार पाई। उन्होंने 3 बार खवातीन का बैलन डोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनकर नया रिकॉर्ड बना दिया।